जिस वोट बैंक के दम पर ममता बनर्जी ने किया सालों तक सत्ता पर राज, उसी वोट बैंक ने कर दिया खेला। मोदी योगी की मुरीद हुए मुसलमान, दिखाई टीएमसी नेताओं को हैसियत। मालदा से मुर्शिदाबाद तक बदले सियासी समीकरण, मुस्लिम वोटों का बिखराव और हिंदू वोटों का एकजुट होना बना गेम चेंजर। महिला वोट बैंक में भी आई दरार, क्या बदल गई जनता की सोच। जो कभी दूर थे अब वही करीब हो गए हैं। वक्त ऐसा बदला कि कई मुसलमान भी योगी मोदी के मुरीद हो गई। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा तूफान उठा है जिसने इस पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जिस बंगाल में सालों तक ये माना जा रहा था कि ममता बनर्जी का वोट बैंक अटूट है, उसी बंगाल में अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर दीदी का सबसे मजबूत किला कैसे ढह गया, क्योंकि जिन इलाकों को कभी तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य गढ़ माना गया था, वहां भी इस बार बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव मुस्लिम वोट बैंक के बिखराव की वजह से हुआ है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो गई है कि इस बार बंगाल के वोटरों ने पुराने समीकरण को पूरी तरह कैसे बदल दिया। चलिए इस वीडियो में सब समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल बंगाल में लंबे समय तक ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार मुस्लिम और महिला वोट बैंक माना जाता रहा। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे कई इलाके ऐसे रहे जहां तृणमूल कांग्रेस की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार चुनावी तस्वीर कुछ अलग ही नजर आई। बीजेपी ने इन इलाकों में पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत प्रदर्शन किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी ने सीधे मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जा नहीं किया, बल्कि वोटों का ऐसा बिखराव हुआ जिससे तृणमूल कांग्रेस का गणित पूरी तरह गड़बड़ा गया। कुछ वोट कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ चले गए तो कुछ छोटे दलों की तरफ खिसक गए और कुछ वोटरों ने बदलाव के मूड में वोटिंग कर दी। यही वजह रही कि टीएमसी को जो एकजुट वोट बैंक मिलता था वो इस बार कई हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, चुनाव से पहले कई मुद्दों ने बंगाल की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल दिया। खासकर धार्मिक बयानबाजी और ध्रुवीकरण की राजनीति ने चुनाव को अलग ही दिशा दे दी। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिन मुद्दों के जरिए तृणमूल कांग्रेस अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करना चाहती थी, उन्हीं मुद्दों ने हिंदू वोटरों को और भी ज्यादा एकजुट कर दिया। इसका असर कई सीटों पर साफ दिखाई दिया। बीजेपी ने लगातार कानून व्यवस्था, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज जैसे मुद्दों को उठाया और यही उनका सबसे बड़ा चुनावी नैरेटिव बन गया। दोस्तों, बंगाल के कई इलाकों में लोगों के बीच ये भावना दिखी कि लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से स्थानीय लेवल पर दबंगई और कटमनी जैसी शिकायतें बढ़ गई है। यही गुस्सा धीरे धीरे वोट में बदलता हुआ चला गया। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि इस चुनाव में सिर्फ राजनीतिक नारों का असर नहीं दिखा, बल्कि कानून व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी जनता के बीच बड़े फैक्टर उभर कर सामने आए। योगी मॉडल और सख्त प्रशासनिक छवि को लेकर बीजेपी ने लगातार संदेश देने की कोशिश की। कई इलाकों में लोगों के बीच ये चर्चा रही कि अगर सत्ता बदली तो कानून व्यवस्था में भी बदलाव दिखाई देगा और यही वजह है कि बीजेपी का प्रचार सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने खुद को मजबूत प्रशासन वाली पार्टी के रूप में पेश किया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर खासतौर पर युवाओं और महिलाओं के बीच दिखाई दिया, क्योंकि महिलाओं के बीच सुरक्षा और स्थानीय लेवल पर होने वाली घटनाओं को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही थी। महिला वोट बैंक को लेकर भी इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला। ममता बनर्जी की सरकार की योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं लंबे समय तक महिलाओं के बीच उनकी ताकत बनी रही, लेकिन इस बार कई इलाकों में महिलाओं के बीच सुरक्षा और स्थानीय माहौल को लेकर असंतोष की चर्चा भी सुनाई दी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब योजनाओं के साथ भरोसा कमजोर होने लगता है तो वोटर बदलाव की तरफ देखने लगते हैं और यही वजह है कि इस बार महिला वोट बैंक में भी सेंधमारी की चर्चा तेज हो गई है। देखिए, कई जगहों पर बीजेपी समर्थकों के जश्न और राष्ट्रवादी नारों ने भी साफ संकेत दिया कि बंगाल की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही है। फिलहाल बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बीजेपी की जीत ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में अब पुराने समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। मुस्लिम वोटरों का बिखराव
ठहराव, हिंदू वोटरों का एकजुट होना और महिला वोट बैंक में आई दरार, इन तीनों फैक्टरों ने मिलकर चुनाव की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बदलाव सिर्फ एक चुनाव तक सीमित रहेगा या फिर बंगाल की राजनीति में स्थायी परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अगर यही ट्रेंड आगे भी जारी रहा तो आने वाले समय में बंगाल की सियासत पूरी तरह बदल सकती है और तब ये कहा जाएगा कि सिर्फ सरकार नहीं बदलती बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल गया है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।